सिंगल women issues के बारे में बात करूँगी। Whenever we talk about single women, it's very important to know which women fall in the category of single women. Normally हमारे समाज में एक अविवाहित अनमेरिड फीमेल को हम लोग सिंगल women के कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन मेरे अनुसार वो हर महिला जो किसी कारण से अकेली है और अकेले रहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, महिला स्टूडेंट्स जो हैं, जो आज बच्चियां पढ़ रही हैं और वो किसी दूसरी स्टेट में या अपने शहर से बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं और पीजीज में रहती हैं या हॉस्टल्स में रहती हैं, वो महिला अकेली है। वो महिला जो नौकरी के लिए किसी दूसरे शहर में जाती है और पीजीज में या अकेली किसी अपना अकोमोडेशन लेके अकेली रहती है और अनमैरिड है, वो विमेन सिंगल है। देन देयर आर विमेन जिनके डिवोर्स हो जाते हैं या जिनके डिवोर्स केसेस चल रहे हैं और वो अलग अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं, वो सभी महिलाएं अकेली हैं, सिंगल हैं। देन विडोज़, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। देयर आर यंग विडोज़ एंड देयर आर विडोज़ जो थोड़ा लेट एजेस में जो है वो विडो होती हैं। सो विडोज़ भी जो है वो सिंगल विमेन की श्रेणी में आती हैं। और उसके बाद एक वो महिला जो बाय चॉइस सिंगल रहना चाहती है, जो शादी नहीं करना चाहती एंड शी टेक्स अ डिसीजन टू लिव अलोन एंड लिव सिंगल। दूसरी वो महिलाएं जो किसी कारणवश जिनकी मैरिज डिले हो जाती है या जो मैरिज की जिनकी उम्र गुजर जाती है और वो अविवाहित रहती हैं और दे आर सिंगल। और बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे किसी के पेरेंट्स ना हो और साथ में शादी भी ना हो एंड दोज गर्ल्स आर लिविंग अलोन। ऐसी बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके हस्बैंड जो हैं वो ऐसी जॉब्स में हैं जिसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, विदेशों में जाना पड़ता है, विदेश में उनकी जॉब है या आर्मी है या ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे फैमिली इज़ नॉट अलाउड और उन औरतों को अकेले रहना पड़ता है, तो वो भी एक तरह से सिंगल होती हैं। और क्योंकि उनके हस्बैंड्स उनको ऑफ एंड ऑन विज़िट करते हैं, दे आर नॉट रेगुलरली लिविंग टुगेदर, लाइक 5-5 6-6 महीने के बाद वो विज़िट करते हैं या साल में 1-2 बार या साल में 3 बार, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम दे आर लिविंग अलोन या वो अपने हस्बैंड्स को ऑफ एंड ऑन विज़िट करती हैं और मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो अकेली रहते हैं। आज का जो लाइफस्टाइल है या जो आज की जो जनरेशन है उसमें बोथ मेन एंड women आर वर्किंग। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ हैं वो चाहे एक स्टेट में ही अलग अलग शहरों में जॉब करते हैं क्योंकि उन दोनों की जॉब है, या मजबूरन वो किसी और सिटी में या मतलब स्टेट में भी हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं। जैसे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, जैसे कोई आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट उनके कैडर हैं और वो इसलिए मजबूरन वो दूसरी शहरों में जॉब करते हैं या किसी भी फील्ड में जो लोग हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, वो दोनों मैरिड हैं, दोनों वर्किंग हैं और वो मतलब साथ नहीं रह पाते हैं, वो ऑफ एंड ऑन एक दूसरे से बीच में वो मिलते हैं। सो ऐसी महिलाएं जो इस तरह से अकेली रहती हैं वो मेरी नज़र में सब सिंगल वुमेन हैं और उनके सबके इश्यूज़ हैं। उन सिंगल वुमेन इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समाज का नज़रिया इन सिंगल वुमेन के बारे में क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है और वो हम लोग जानते भी हैं। जब हम बाहर की बात करें, विदेश की बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ इट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो है जो शादी लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं और इतना मैरिज नहीं होते हैं, तो मैनी विमेन आर लिविंग सिंगल, तो वहाँ पे जो है दे आर यूज टू इट
they are used to the women who are living alone and are single. और वहाँ पे ऐसा मैरिज का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप का ही है। तो वहाँ पे दे हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, एंड उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो नज़रिया है फॉर सिंगल वुमेन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हेयर इन इंडिया। इंडिया की जब हम बात करें या कुछ और भी जैसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया जैसी ही हैं, वहाँ की अगर बात करें तो हम लोगों का दृष्टिकोण जो एक महिला जो सिंगल वुमेन है उसके प्रति बहुत अच्छा नहीं है। इट्स अ वेरी नेगेटिव लाइक रिस्पॉन्स, एंड जो उनका दृष्टिकोण है वो बहुत ही नेगेटिव रहता है हमेशा। एंड पीपल बिकम वेरी जजमेंटल अबाउट सिंगल वुमेन, और वो उन्हें एक अलग नज़रिए से, अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जो वुमेन बाय चॉइस सिंगल है आज की डेट में, वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो सकती है जो बाय चॉइस है, क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं, दे वांट टू स्टे अलोन। और एक वुमेन जो बाय मतलब उसका वो नहीं था, बट समहाउ उसकी शादी नहीं होती है और वो अकेली है, तो उम, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। कहीं न कहीं उसे इमोशनल सपोर्ट की टाइम टू टाइम ज़रूरत ज़रूर रहेगी, क्योंकि एक एज तक पेरेंट्स की फैमिली में रहना दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हारे ब्रदर्स हैं, उनकी वाइफ्स आती हैं, तो एक तरह से उन्हें सप्रेस होके रहना पड़ता है, उनके अंडर रहना पड़ता है, और स्पेशली इफ़ द गर्ल इज़ नॉट वर्किंग। तो ये सब चीज़ें, मुद्दे जो हैं वो सिंगल वुमेन को जो फेस करना पड़ता है। फिर जब सिंगल वुमेन की बात करते हैं, तो जब अकेली लड़कियां होती हैं तो उन पे बहुत सारे लोग जो हैं वो नज़र रखते हैं, एंड बुरी नज़र रखते हैं, एंड दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ सिंगल वुमेन, जिसे इमोशनली उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, करते हैं। और जिससे एक जैसे अगर हम बात करें कि जो लड़कियां बाहर पढ़ती हैं तो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके वो उस एज में होती हैं जहाँ उनकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं बॉयज़ के साथ, या उनके अपने वो रिलेशनशिप्स में होती हैं मोस्टली। एंड जो लड़कियां जॉब भी करती हैं, यंग हैं, उनकी भी अपनी वहाँ पे अपने वर्क प्लेस में कहीं किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, उनका एक डिफरेंट तरह सा रहता है। बट जो महिलाएं, जैसे एक डिवोर्सी है और वो अकेली है, तब वहाँ पर जो लोग हैं वो उसे एक बहुत एडवांटेज लेने की वहाँ पे जो है वो कोशिश करते हैं, उसकी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के, क्योंकि जो डिवोर्सी है वो ऑलरेडी एक स्टिग्मा से गुज़रती है, एंड दे बिकम फाइनेंशियली इनसिक्योर्ड और इमोशनली इनसिक्योर्ड हो जाते हैं वो ऐसी महिलाएं। और जो समाज है वो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखते हैं कि और उस उनकी जो स्थिति है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ख़ासकर जो यंग विडोज़ हैं उनके बारे में मैंने हमेशा देखा है कि वो बहुत ग्रिम सिचुएशंस में से गुज़रती हैं, क्योंकि वो इनसिक्योर होने की वजह से वो कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट जो है वो ढूंढती हैं, जहाँ पे वो एक्सप्लॉइट होने शुरू हो जाते हैं। और जो मेन है वो उनका टारगेट उन्हें सिर्फ यूज़ करना होता है, एंड वो उन्हें यूज़ करके वो उनके साथ कोई रीमैरिज या उनके साथ ऐसा जो है वो वेरी रेयर होता है कि कोई एक विडो से या एक डिवोर्सी से जो है वो रीमैरिज करे, उसके साथ शादी करे। क्योंकि अक्सर जो डिवोर्सी है या विडो हैं उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, और जब बच्चे हैं तो नोबडी वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर, किसी और के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई आसान नहीं है। एंड सेकेंडली, उन लड़कों के पेरेंट्स या तो वो लड़के अनमेरिड हैं तो उनके पेरेंट्स जो है वो
उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मैरिड हैं तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। सो वो गलत जो है वो इमोशनल सपोर्ट की वजह से वो एक्सप्लॉइट होती हैं। और ये समस्या जो है वो अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे महिलाओं को मैंने देखा है जो इस तरह के इमोशनल टैंगल्स में फंसते हैं, और ख़ासकर उनको इमोशनल सपोर्ट की वजह से ही उनको जो है बहला फुसला के इस तरह से उन्हें वो इस ट्रैप्स में फंसती हैं। और बाद में दे रियलाइज़ लेटर कि जो मेन हैं उनके मकसद कुछ और होते हैं। तो ये एक जो मेल वर्ल्ड है वो इस तरह से उन इमोशनल या उनको इमोशनल या फाइनेंशियल हेल्प के उसमें जो है वो उनको फिज़िकली जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड वो उनका जो इम्पैक्ट है उसका वो उनके इमोशनल हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद जो है वो ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं बट हुआ एम्प्लॉयड एंड जो जॉब करती हैं, उनके लिए उतना दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो फाइनेंशली जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स फाइनेंशली। बट ये है कि जैसे कई बार होता है कि इमोशनल सपोर्ट की वजह से वो लोग एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। पर जो है एक उस महिला से जो कि अनमैरिड है और एम्प्लॉयड भी नहीं है एंड वो डिपेंडेंट है, तो उन महिलाओं को जो है एक्सप्लॉइटेशन की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो समाज का दृष्टिकोण है वो भी उनके लिए ठीक नहीं रहता। इवन जो मैरिड विमेन है, विमेन जो है उनको एज अ थ्रेट जो है वो अक्सर देखती हैं। जो एक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर वो अनमेरिड हैं तो उनको लगता है कि कहीं उनके हस्बैंड्स जो हैं वो उनके ट्रैप में ना फंसे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इश्यूज जो हैं सिंगल वुमेन को फेस करने पड़ते हैं। देन अगर एक औरत जो है वो उसका डिवोर्स हो जाता है तो उसे ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स के घर आना पड़ता है, उसे शरण लेनी पड़ती है अपने पेरेंट्स की। अगर वो एम्प्लॉयड हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर वो जॉब नहीं करती है तो उसे अपने पेरेंट्स के घर का रुख लेना पड़ता है। और जहाँ पे उसका अलग से एक संघर्ष जो है वो शुरू होता है, क्योंकि जहाँ वो रहती है वहाँ की जो आसपास के लोगों का एक दृष्टिकोण और एक स्टिग्मा जो है वो उस पे हमेशा के लिए जो है ब्लॉट जो है वो लग जाता है। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो एक महिला को ही ऐसे केसेस में ब्लेम करते हैं और कि शायद इसी का कोई कसूर होगा। एंड देन वहाँ आकर भाई बहनों के, भाभीयों के बीच में रहना उसके लिए और प्रॉब्लमेटिक होता है। उसे बहुत सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो उस परिवार में रहने के लिए, अपने ही पेरेंट्स के परिवार में रहने के लिए करनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा जो है उनसे काम लिया जाता है ऐसी महिलाओं से, मैंने ये भी देखा है, क्योंकि वो मजबूर होती हैं और अपने मायके में आके वो एक्स्ट्रा काम करती हैं। सबका एक तरह से कई महिलाएं जो हैं वो नौकरानी की तरह ही बन जाती है, क्योंकि उनका सर्वाइवल होता है और वो एडजस्ट करने के लिए उन्हें ये सब कुछ करना पड़ता है। भाई और भाभी का रवैया जो है वो अच्छा नहीं हो सकता, उसे उन्हें झेलना पड़ता है। और जो एक उम्र के बाद जो है पेरेंट्स भी जो है वुमेन को यही सोचना है कि वो अपने ससुराल में बसती तो ज़्यादा बेटर थी। तो उसकी जिम्मेदारी वो जो है वो सब चीज़ों को वो एक बहुत स्ट्रेसफुल तरीके से उसे वो सब कुछ उन चीज़ों को झेलना पड़ता है, जिससे उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अ, तो सबसे पहले जो सजेशंस हैं वो यही हैं कि अगर कोई भी सिंगल वीमेन है उससे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि वो इमोशनल जो अपने को किस तरह से वो ठीक करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जिसका खासकर जिसका डिवोर्स होता है उसके लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा होता है। वो एक साइकोलॉजिकल
कन्फ्लिक्ट से, इमोशनल हेल्थ से उसको जूझना पड़ता है, और समाज का इस तरह के रवैये का उसे फेस करना पड़ता है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद उस इमोशनल जो उसके टर्मोइल है, और जो इमोशनल जो उसकी हेल्थ के साथ उसे अपने पाँव पे खड़े होने में बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी उसे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट मिले ना मिले, उस चीज़ के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। एंड देन डिवोर्स के बाद लॉयर की फ़ीस भरने के तक के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और ना घर होता है। तो ये सब चीज़ों को ही साथ वो जूझती रहती है। तो ऐसे सिंगल वुमेन इश्यूज़ बहुत सारे हैं जो ये डिवोर्सी महिलाओं के साथ होता है, और उसके लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो जो भी हमारा समाज है उनका दृष्टिकोण सिंगल वुमेन के लिए एक सहानुभूति भरा, और उनकी भावनाओं को जो है उन्हें समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई भी हमारे समाज में सिंगल वुमेन है, सबसे पहले तो एक औरत का फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई सिंगल वुमेन है तो उनकी टेंशन्स को बढ़ाना नहीं चाहिए, कि उन पे कोई टिप्पणियाँ करें या इस तरह के उन पे जजमेंटल होके उनको बुरी उससे देखें। रादर एक महिला को उसे सपोर्ट करना चाहिए, और उसे अपने पाँव में खड़े होने की नसीहत दे सकते हैं, या कुछ ऐसे अगर अंडर प्रिविलेज्ड हैं कोई तो उन्हें काम प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कोई टिप्स दे सकती हैं। तो इस तरह से वो मदद कर सकती हैं, और जो समाज का नज़रिया है वो भी उनके लिए बदलना चाहिए। लोग उस उन्हें एडवांटेज एज अ उन पे जो मेल हैं वो उनको एक इस दृष्टिकोण से या गलत नज़रिए से उन्हें नहीं देखना चाहिए, या उनकी इमोशनल जो फीलिंग्स हैं या उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की एवज में जो उनकी एक्सप्लॉइटेशन है वो नहीं करनी चाहिए। उन्हें मिसगाइड नहीं करना चाहिए, मिसलीड नहीं करना चाहिए। इफ़ दे कैट वांट टू, अगर कोई विडो है या कोई सिंगल विडो है या कोई डिवोर्सी है, अगर उन्हें उनकी इमोशनल नीड्स और फाइनेंशियल नीड्स या एक जो वो पार्टनर की तलाश अगर वो करती हैं, तो अगर वो उस रिश्ते को निभा नहीं सकते तो आई थिंक दे शुड नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप की बाद में वो उन्हें ये कहें कि हम तुमसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम डिवोर्सी हो, या तुम विडो हो, या तुम्हारे ऑलरेडी कोई चिल्ड्रन है। सो इट्स बेटर टू avoid such situations where the female feels helpless and more vulnerable and more disappointed and स्ट्रेस्ड। सो ये चीज़ें जो है इन हम एक बॉय को बचपन से कि किस तरह से एक सिंगल वुमेन को या अकेली औरत के प्रति उसका क्या नज़रिया होना चाहिए, ये बचपन में ज़रूर उन्हें बताएं। या जो घर की बेटियां हैं, रादर वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए खुद डिमांड करें। अगर ऐसी कोई ग्रिम सिचुएशन या ऐसी कोई डिवोर्स की या ऐसी स्थिति आती है तो दे शुड वेलकम देयर डॉटर्स एट होम, एंड उन्हें ब्रदर्स को भी ये गाइडेंस होनी चाहिए कि अगर इफ़ इन केस लाइक ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो दे शुड ऑफर their share of property to their daughters and their sisters themselves instead of them begging for their property। and उन्हें इंश्योर करना चाहिए परिवार को, सोसाइटी को, कि ऐसी महिलाओं को अपलिफ्ट करें, उन्हें अपने पाँव में खड़े होने के लिए मोटिवेट करें, ना कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें कि वो इमोशनली पहले से जितनी टूटी होती हैं उससे भी ज़्यादा दुगनी जो है वो टूटे। बल्कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसी महिलाओं को अपने पाँव पे खड़े होने के लिए प्रेरणा दें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें, उन्हें सपोर्ट करें, और ऐसी हालत में उन पे टिप्पणी ना करें, और उनके साथ
सहानुभूति का और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। तो सिंगल वीमेन जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन तरीके से हमारी ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है, भाइयों की ज़िम्मेदारी है, और हमारी हम सब की बहनों की ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें गुमराह ना करें, उन्हें सपोर्ट करें। थैंक यू।